बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट सिस्टम की 12th वीडियो से हम प्रोलॉग स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसका पहला पार्ट है। अच्छा, प्रोलॉग जो है उसका प्रॉम्प्ट जो है ये क्वेश्चन मार्क और ये आपको जो साइन नजर आ रहा है हाइफन का, ये इसका प्रॉम्प्ट है। अमूमन ये होता है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हुए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट पे आप लिखते हैं राइट और ये हेलो वर्ल्ड, तो शुरू हो गई आपकी प्रोलॉग। बाज दफा प्रिंट करने के बाद ये ट्रू या यस वगैरह कुछ वर्जन्स प्रोलॉग के प्रिंट करते हैं, वो इस वजह से कि अब देर आर नो मोर आंसर्स, यानी क्वेरी पूरी हो गई। वरना आमतौर पर ये कि कुछ भी प्रिंट नहीं होता। ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप फ्री प्रोलॉग डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोलॉग में वैसे तो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्तसरन क्योंकि ताकि हम कुछ कार्रवाई शुरू कर सकें, तो मैं ये बता दूं कि प्रोलॉग का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम फैक्ट्स और रूल्स जो मेंशन करते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं इसमें, फैक्ट्स और रूल्स। तो फैक्ट तो ये हो गया, जैसे हमने बताया कि अबू जो है ना ये मैन है। मैन जो है ना ये प्रेडिकेट है, ये खुसूसियत है जो इस शख्स के बारे में या इस ऑब्जेक्ट के बारे में आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ये तो आगे कमेंट है, परसेंटेज के साइन के साथ ये कमेंट है जो फाइल में आप लिख सकते हैं। तो आपने बताया कि भाई अबू जो है ये कोई कांस्टेंट है, कोई किसी का नाम है। ठीक है, कोई कांस्टेंट आइडेंटिफायर है। तो ये क्या है, मैन। और अगर एक्स एक्स होता है यानी वेरिएबल, कोई भी आप चीज कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे ना आइडेंटिफायर, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। अ, ये एक लेटर का होना जरूरी नहीं। बहरहाल जो रूल्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ आप ये समझ लें कि एक्स कोई क्या है, वेरिएबल है। तो अगर एक्स कोई मैन है तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज गुड। अच्छा, अब होता इस तरह से है कि जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ी है, तो पी इम्प्लाई क्यू जैसे कि हमने पढ़ा है ना प्रोपोजिशनल लॉजिक में। अब इसको जब हम प्रोलॉग में स्पेसिफाई करेंगे ना, तो ये जो हमारा कंसिक्वेंट है यानी क्यू, इसको लेफ्ट पे लिखेंगे, फिर ये समझे आप इम्प्लाई का साइन है, ये क्यू ही की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे पी। प्रोपोजिशनल लॉजिक में ना हम इस तरह स्पेसिफाई करते हैं इसको। तो प्रोलॉग में हम इस तरह स्पेसिफाई करेंगे। ये देखें नीचे लिखा हुआ भी है मैंने, मैन एक्स, यानी एक्स अगर मैन है तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज गुड, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में। लेकिन जब हम प्रोलॉग में प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैन एक्स इधर आ जाएगा, गुड एक्स इधर आ जाएगा। तो वी पे अटेंशन टू टू पॉइंट्स। नंबर वन, दिस मीन्स द राइट पार्ट इम्प्लीकेट द लेफ्ट पार्ट। राइट साइड इम्प्लीकेट कर रही है लेफ्ट को, और यहाँ होता था लेफ्ट इम्प्लीकेट कर रहा है राइट में। ठीक है ना, तो हमने फिर वो चीजें भी चेंज कर दी ना, इधर लेफ्ट पे मैन लिख रहे थे तो वहां पे फिर राइट पे मैन लिखेंगे। सेकेंड, प्रोलॉग रिगार्ड्स ऑल स्ट्रिंग्स विद कैपिटल इनिशियल एज वेरिएबल। जो शुरू में अगर कैपिटल होगा तो वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, कांस्टेंट आइडेंटिफायर होगा, कोई कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक्स इज अ वेरिएबल एंड अबू इज अ कांस्टेंट आइडेंटिफायर। ठीक है, कॉपी द above टू लाइंस इनटू अ फाइल एंड सेव एज गुड मैन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोलॉग को चला के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोलॉग इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी। अब हम ये एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं ये हम, और इसको रन करके इसको क्वेरी करके देखते हैं किस तरह से कार्रवाई हो। तो ये अब हम आ गए हैं SWI प्रोलॉग की स्क्रीन पे। अब फाइल में जाते हैं और हमें एक नई फाइल बनानी है, हमने न्यू कर दिया है यहाँ से। यहाँ पे आप चाहे तो उसका कोई नाम रख लीजिए, मिसाल के तौर पे FF। ठीक है, और प्रोलॉग सोर्स है तो खुद ये इसका एक्सटेंशन रख देगा। आपने सेव किया, ये देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है FF.PL। अच्छा, तो यहाँ पे आप बना लें वो जो हमने कहा था कि मैन, और हमने जो साइड किया था अबू, और एक रूल बना लेते हैं कि गुड होगा एक्स अगर वो मैन, मैन एक्स। ठीक है, तो ये हमने एक रूल बना लिया, एक ऊपर फैक्ट दे दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव। और अब हम वापस चले जाते हैं प्रोलॉग वाले स्क्रीन पे यहाँ पर। अच्छा, जो फाइल आपने बनाई है ना, इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोड करने के लिए कंसल्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कंसल्ट और ब्रैकेट में दे देंगे फाइल का नाम, मिसाल के तौर पे हमने FF रखा था ना, तो ट्रू, ये फाइल अब लोड हो गई है। अब आप इससे पूछे कि क्या अब वो मैन है, कह रहा है यस ट्रू। ठीक है, और अब आप पूछें इससे कि गुड अबू, अबू गुड है, तो वो भी कह रहा है ट्रू। अब आप इससे पूछें
क्या क्या फैसल भी गुड है? जो कह रहा है फॉल्स, क्यों? क्योंकि आपके नॉलेज बेस में फैसल डिफाइन नहीं है। ठीक है। जी, अब हम यहाँ पर आए और हमने कहा कि भाई हम फैसल को भी अच्छा कर देते हैं ना। फैसल भी बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ हमने इसको सेव कर दिया। अब हम वापस आ गए जनाब, और हमने पूछा दोबारा कि क्या फैसल गुड है। अभी भी फॉल्स दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जब आपने फाइल सेव की तो आपने दोबारा कंसल्ट नहीं किया, आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने कंसल्ट किया, अब पूछ लें आप फैसल के बारे में आपसे, गुड फैसल, तो उसने कह दिया ट्रू। आपने देख लिया कि हम फाइल को किस तरह से रन करेंगे, और यहाँ पर हमने ये कंसर्ट की कमांड भी आपको दिखाई भी है। वैसे तो सारा प्रैक्टिकल करके हमने यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, अब तो प्रोलॉग जो है ना वो कहलाती है प्रोग्रामिंग विद लॉजिक। तो ये प्रो यहाँ से लिया है, लॉजिक से एलओजी लिया है। ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, प्रोसीजरल नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजरल, जिसमें हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। ये लैंग्वेज जो है गुड है फॉर नॉलेज रिच टास्क, नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स की डिजाइनिंग वगैरह के हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नॉलेज बेस हमने दी है, जिसमें हमने बताया कि मिया एक वुमेन है, जॉडी भी, योलांडा भी, और जॉडी प्लेज एयर गिटार, और देयर इज अ पार्टी। ये हमने फैक्ट्स डिक्लेयर किए हैं। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि मिया वुमेन है, तो आंसर आ गया आपके पास ट्रू। ठीक है। जॉडी प्लेस एयर गिटार, यस। और मिया प्लेस एयर गिटार, तो ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है जिससे हम ये बातें निकाल सकें, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अच्छा, टैटूड जॉडी, टैटूड का कोई हमारे पास प्रेडिकेट है ही नहीं। वुमेन है और प्लेज एयर गिटार है प्रेडिकेट, और पार्टी है, तो टैटूड जॉडी जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे प्रोलॉग कर लिया है, और आगे हम फिर नॉलेज बेस नंबर 2, 3 एंड सो ऑन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पार्टी पे यस आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टी कीजिए। यस।